हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका पिगोन कंपनी का है और ये आपका 1600 वाट में होता है। और जैसे ही मैं इसको चला रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने 30 सेकंड चलेगा। 30 सेकंड चलने के साथ ही इसमें E4 का फॉल्ट आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। और ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है, जब भी कोई हम वीडियो आपके सामने डालते हैं उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है, जब ही हम आपके सामने डालते हैं। और हमने E4 का फ़ाल्ट आपके सामने कई डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें क्या था कि E4 का जो फ़ाल्ट आता है, जो कॉइल के ऊपर एनटीसी सेंसर लगा होता है वो ख़राब होता है। उसको जैसे हम चेंज कर देते हैं तो E4 का फ़ाल्ट निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर वो वाला सेंसर ख़राब नहीं था, इसका नीचे वाला सेंसर ख़राब था। वो सेंसर का अंदाज़ा हमें कैसे लगा, जैसे ही हमने इसको खोल के देखा। बाकी पहले ही हम इसमें थोड़ा बहुत काम कर चुके थे। वो काम क्या किया था हमने, इसकी वोल्टेज वगैरह हमने जहाँ जहाँ जितनी जाती हैं सारी चेक करी, सारी वोल्टेज चेक थी। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एक आध दो बार इसको साफ़ किया हमने। साफ़ करने के बाद जैसे थिनर से साफ़ करने के बाद हम इसका IGBT के नीचे सेंसर लगा होता है, उस पर डाउट गया हमारा। डाउट ऐसे गया कि जब हमने बाहर वाला सेंसर चेंज करके देख लिया उससे भी इसका फ़ाल्ट नहीं गया। वो वीडियो हमने बनाई ही नहीं, तो जब उसका फ़ाल्ट ही नहीं था हम उसकी वीडियो क्यों बनाएं। तो उसके बाद क्या था कि जब हमने इसको वीडियो को पूरा किया तो उस दौरान हमने इसके IGBT को और डायोड के जो लगे होते हैं उन दोनों को खोला हीटसिंक में से। हीटसिंक में खोलने के बाद हमने देखा कि ये एनटीसी सेंसर, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अब मैं आपके सामने पहले ही बता देता हूँ, जैसे ही इसमें हाथ लगाया इसका एनटीसी सेंसर जड़ा पड़ा है और इस पर कार्बन आया पड़ा है। तो काफ़ी हद तक ये वाला इंडक्शन कुकर कस्टमर का क्या था, इसके ऊपर का जो शीशा है वो हटा पड़ा था। उसी कस्टमर जब कोई काम करता था जब ही इस पे शीशा रख देता था और उसके बाद फिर इसके ऊपर काम करने के बाद हटा देता। उससे क्या था कि एक दिन उसने दूध बॉयल किया, दूध बॉयल करने के साथ ही इसके अंदर दूध चला गया। इसको पहले हमने साफ़ किया अच्छी तरह। साफ़ करने के बाद इसको थिनर से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसमें क्या था और इसको चलाया तो इसमें कोई अदरवाइज़ कोई फ़ाल्ट नहीं था। ना ही इसका IGBT ख़राब था, ना ही इसका डायोड ख़राब था, ना मेन सप्लाई ख़राब थी। खाली इसका फ्यूज़ उड़ा पड़ा था। इसका फ्यूज़ जैसे ही हमने लगाया और लगा के चला के देखा और फिट किया जैसे ही हमने, तो फिट करने के बाद देखा कि इसमें E4 का एरर आ रहा था। और लेकिन E4 का एरर भी हमें जब पता चला है, जैसे कि हमने कई बार तो हमें ऐसा होता है कि कस्टमर का आया, खाली चेक किया हमने और चेक करने के बाद आपके सामने एक आध सेकंड और उसको पैक कर दिया। इसमें ऐसा नहीं था कि मैं किसी काम में लग गया और काम में लगने के बाद ये चलते चलते ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड चलने के बाद ही इसमें E4 का एरर आ गया। अब मैंने आपके पास जो अभी मैंने आपको वीडियो देखी आपने 30 सेकंड पहले, उसमें क्या था, पुराना ये एनटीसी सेंसर मिलता नहीं है। हमारे पास एक पुराना बोर्ड पड़ा था, उसमें से हमने आपके सामने एनटीसी सेंसर निकाल लिया और ये एनटीसी सेंसर सेम होते हैं। और अब मैंने जब एनटीसी सेंसर निकाल लिया तो अब मैं इस पीसीबी को अच्छी तरह और साफ़ कर लूँगा। और जैसे ही जो इसका प्रिंट गला पड़ा था उसका प्रिंट साफ़ नहीं हो रहा था, उसको प्रिंट को साफ़ करने के लिए हमने क्या किया, या तो आपके पास कोई रेजिस्टेंस हो, उस रेजिस्टेंस को इसके अंदर घुसा के साफ़ करना है आपको, और नहीं तो आपके पास पेनी चिमटी हो उससे आप इसके प्रिंट को साफ़ करके इसके अंदर जो इसका छेद है उसमें आप अपने एनटीसी सेंसर को डाल सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब कभी भी आप कोई भी काम करें, जब आपकी पीसीबी वहाँ से जल जाती है तो आप उसके बराबर में बिल्कुल जो कार्बन आया हुआ है पीसीबी में से उसको बिल्कुल हटा दें। नहीं हटाओगे तो आप ही के लिए दिक्कत आएगी, तो फिर वो चटर चटर करता रहेगा। तो मैंने अब एनटीसी सेंसर को आप कैसे भी लगा सकते हो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं होता। अब मैंने आपके सामने लगा दिया है और लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको सोल्ड कर रहा हूँ मैं, और सोल्ड करने के बाद मैं आपके सामने फिर दोबारा इसको चला के दिखाऊंगा। ये पिगोन कंपनी का होता है और ये 1600 वाट का होता है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है।
और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है, बेल को भी बजा देना है, जिससे कि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल जाए। अब मैंने आपके सामने इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं, और कनेक्शन करने के बाद मैं आपके सामने अब इसको फिट करूँगा और आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊँगा। जब तो पहले इसका फ़ाल्ट E4 का फ़ाल्ट आपका 30 सेकंड के अंदर आ रहा था। अब मैं कम से कम आपके सामने 1 मिनट के करीब चलाऊँगा। अगर इसका फ़ाल्ट आना होगा तो सही से आ जाएगा। और अब मैंने आपके सामने इसको कसना चालू कर दिया है, और कसने के बाद मैं इसके ऊपर बर्तन रख के फिट करके और आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा। और ये आपका पिगोन कंपनी का होता है, 1600 वाट का होता है। एक ऐसा होता है कि इनका जो मॉडल एक 1200 वाट में भी आता है पिगोन कंपनी का, लेकिन ये आपका 1200 वाट में है नहीं, ये आपका 1600 वाट में है। और एक चीज़ और करनी है आपको, जब ये IGBT लगाएं आप, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इन दोनों को अच्छी तरह कस दे। लूजिंग रहेगी तो आपका IGBT जल्दी उड़ जाएगा। ऐसे ही आपको कॉइल को कस देना अच्छी तरह। कॉइल लूज रहेगी तो वहाँ से कार्बन बनता रहेगा चटर चटर, आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपके सामने फ़ैन के, कॉइल के, सबके कनेक्शन करने के बाद, फिट करने के बाद आपके सामने चला के दिखाऊंगा। ये आपका एंटी से सेंसर है, और ये आपका पिगोन कंपनी का है। और आपके सामने फिटिंग का काम चालू हो गया है, आपके सामने आप ये देख पा रहे हो। और कस्टमर का क्या है, इसके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर चिटका पड़ा है। उसका कारण क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है 5 किलो से 6 किलो के बीच की होती है। फिर भी हम अगर किसी कस्टमर को बेचेंगे, उससे बाकायदा कह के चलेंगे, भाई इसे 3 से 4 किलो वज़न ही रखना है, वो मानेगा है नहीं। उसके बाद भी उस पर ज़्यादा वज़न वेट रखेगा। ज़्यादा जैसे ही आप वेट रखोगे तो शुरू में तो आपका वेट झेलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा इसका सारा बॉडी का स्ट्रक्चर फैल जाएगा। जब बॉडी का स्ट्रक्चर जब फैल जाता है तो जब यही दिक्कत आती है, जब यही दिक्कत आती है आपके सामने। और अब आपके सामने मैंने इसको फिट करना चालू कर दिया है। फिट करने के बाद मैं आपके सामने चला रहा हूँ। इस टाइम 1000 वाट पे चल रहा है ये। और वीडियो को लाइक